नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र शक्ति पांडे और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शक्ति पांडे ऑस्ट्रेलिया में। और आपने जिस प्रकार से मेरी इस सीरीज को माई लाइफ शब्दों में आप बीती इसको प्यार दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जीवन से जुड़े हुए घटनाक्रमों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में और देखते रहिए हमारे वीडियोस को। तो एडिलेड में रहते हुए बहुत सारी चीजें देखने को मिली, अच्छी भी और बुरी भी। इस दरमियान 2014 मई में मेरे बड़े ब्रदर का मर्डर हुआ इलाहाबाद में। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2015 में मेरी सिस्टर का देहावसान हुआ। फिर मेरी मौसी, चूंकि हम मौसी जी के साथ ही पले बढ़े हैं, बचपन से हमें मौसी ने पाला है, हमारी माँ भी हैं, तो हमारे लिए सच तो ये है कि वो हमारे लिए माँ से कम नहीं थी, तो उनका भी निधन हुआ। तो ये दो तीन बातें ऐसी हुई जिनकी वजह से काफ़ी कष्ट भी हुआ जीवन में। और आप सब लोग तो समझ सकते हैं कि जब परिवार का कोई व्यक्ति हमें साथ छोड़ करके चला जाए और ऐसी स्थिति में, जबकि वो उम्र के हिसाब से अभी इतने भी बुजुर्ग ना हुए हों जैसे कि मेरे ब्रदर और सिस्टर, तो ये दुखद घटनाएं घटी। और बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा जब मेरे ब्रदर का इलाहाबाद में मर्डर हुआ था। तो मैं गया था 15-20 दिन के लिए उसी टाइम पर, और मैं, मेरे ब्रदर जो दिल्ली में हैं, हम दोनों लोग इलाहाबाद में काफ़ी हमने स्ट्रगल किया। FIR तक नहीं हो रही थी, क्योंकि उस टाइम पे 2014 में देखिएगा उत्तर प्रदेश में किसकी गवर्नमेंट थी। नाम वाम लेने की ज़रूरत नहीं मैं महसूस करता, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ। लेकिन ये जान लीजिए कि मेरे ब्रदर सुप्रीम कोर्ट में हैं। उन्होंने कितने लोगों से कहाँ से सारी सिफारिशें भी करवाईं, लेकिन FIR नहीं लिखा जा रहा था। शहर के SP हमारे साथ आए हुए थे, बड़ी मुश्किल से FIR हुआ था। तो वो दौर था जब हम जैसे लोगों के लिए भी ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट थी। तो सामान्य आदमी जो गांव देहात में रहता है, जिसकी इतनी क्षमता ना हो, उसके लिए क्या मुश्किल समय रहा होगा उस टाइम पर। अभी क्या हालात हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी एक बहुत ही दुखद अनुभव रहा। एक तो आपने अपने ब्रदर को खोया, ऊपर से ये सारी चीज़ें, तो वो बहुत अच्छा टाइम नहीं था। पर ये तो जीवन है और जीवन इसी का नाम है। और 28 जनवरी 2014 को मेरी बेटी अंशिका पांडे का जन्म हुआ। तो वो एक बहुत बड़ी खुशी थी हमारे लिए, क्योंकि शादी के बहुत सालों बाद मेरे एक संतान हुई। और इसी तरह से सब कुछ करते कराते हम पहुंच गए 2015 में। और 2015 मैं जब इंडिया से लौट करके आया, तो उसके बाद मैंने मेरी वाइफ से कहा कि अब समय आ गया है कि हम सिडनी चलें। तो सिडनी ही क्यों? क्योंकि मित्रों, जब हम मुंबई से ऑस्ट्रेलिया आए थे, तो हमारा जो वीज़ा था वो स्टेट स्पॉन्सर था। स्टेट स्पॉन्सर मतलब साउथ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ का जो स्टेट है, उसने, वहाँ की गवर्नमेंट ने हमें स्पॉन्सर किया था। तो उसमें कंडीशन थी कि हमको 2 साल वहाँ पर रहना था, और 2 साल में से किसी एक व्यक्ति को फुल टाइम जॉब करना था, हम हस्बैंड एंड वाइफ में से। तो खैर वो सारा क्राइटेरिया वगैरह पूरा हो गया, सारा प्रोसीजर हमने कर लिया था। लेकिन क्योंकि आप कहीं रहने लगते हैं, आप अपना घर ले लेते हैं, जॉब हो जाती है, सब चीज़ें व्यवस्थित ढंग से चल रही होती हैं, तो इतना आसान नहीं होता है कि आप अपने जमे जमाए सारे सिस्टम को फिर से तोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। लेकिन मेरे साथ हुआ, क्योंकि 2012 से और 2015 के बीच में मुझे बहुत बार आना पड़ा था सिडनी और मेलबर्न, पर्थ, कई शहरों में मैं जाता रहता था, ट्रैवल करता था अपने काम से संबंधित। तो सिडनी आता था तो मुझे हमेशा, मैं मिस करता था मुंबई को, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इंडियंस हैं, बड़ा शहर है, और यहाँ की लाइफस्टाइल थोड़ी मुंबई जैसी मिलती जुलती है। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है कि मेलबर्न जो है वो दिल्ली की तरह है, मिलता जुलता, और सिडनी मुंबई जैसा है। मतलब इनकी कोई वैसे कंपैटिबिलिटी नहीं है, पर हम इंडियंस लोग ऐसा मानते हैं कि मेलबर्न दिल्ली जैसा है और सिडनी मुंबई जैसा है। तो मैं जब भी सिडनी आता था तो मुझे सिडनी बहुत अट्रैक्टिव लगता था। सिडनी चूंकि बड़ा शहर है, बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां आप घूम टहल सकते हैं अपॉर्चुनिटीज, और फिर आप एक बड़े शहर में रहे होते हैं तो आपका माइंड सेटअप भी उसी तरह का होता है। तो हमेशा से मुझे ऐसा था कि मुझे सिडनी जाना है। और फिर सिडनी मैंने इतना ट्रैवल किया उस दरमियान 2012 से और 15 के बीच में, कि मेरा माइंड पूरी तरह से क्लियर हो गया कि मुझे सिडनी जाना है, और सिडनी में कहाँ जाना है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ आकर के मैंने सब डिसाइड कर ली थी। 1-2 बार मैं मेरी वाइफ को लेकर के यहाँ घूमने भी आया था। तो अब 2015 मिड 15 का था टाइम, मेरे ख्याल से मई जून का। तो मैंने एक दिन अपनी वाइफ को बैठाला
और शांति से समझाया, क्योंकि आप इस तरह की बातें ऐसे चलते चलाते नहीं कर सकते हैं। आपको पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होकर के सामने वाले को कन्विंस करना होता है। क्योंकि मेरी वाइफ थी, वो सेटिस्फाइड बहुत थी, जहाँ जॉब कर रही थी वो बहुत अच्छे लोग हैं, तो वहाँ उनको कोई स्ट्रेस नहीं था और आराम से अपना 9 to 5 वाला काम चल रहा था। मेरा काम तो, मैं फ्रीलांसर हूँ, तो चाहे मैं मुंबई रहूँ, चाहे सिडनी रहूँ, चाहे एडिलेड रहूँ, मेरे लिए तो हर जगह बराबर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं, तो अगर कोई एक अच्छी जगह जॉब आपकी लग जाए, जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, बॉस वगैरह बहुत अच्छे हों, तो फिर छोड़ करके दूसरी जगह जाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और वो मेरी वाइफ के साथ में भी हुआ। तो जब मैंने उनको बैठाल करके उनसे बातचीत की, मैंने कहा देखो ऐसा है, हम लोग जब मुंबई से निकल रहे थे तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम 2-3 साल एडिलेड में रह करके अपना सारा क्राइटेरिया पूरा करके और फिर हम मूव कर जाएंगे सिडनी। तो अब तो बोले यहाँ सस्ता है सब कुछ और जॉब भी अच्छी है, सारा कुछ ठीक है। एडिलेड बहुत खूबसूरत जगह है और तब तक हमारे बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे, तो ऐसा एक माहौल वहां पर हो गया था कि आपको ये फील ही नहीं होता था कि आप कहीं फॉरेन में रह रहे हैं। क्योंकि हमारा एक फ्रेंड सर्कल था, ऊपर से जॉब अच्छी थी, मेरा काम भी बढ़िया चल रहा था एडिलेड में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं थी। पर वो एक कि मुझे रुकना नहीं है, मेरा डेस्टिनेशन जो मैंने 2007 और 8 जब मेरा वीजा प्रोसेस चल रहा था, तो मैंने और मेरी वाइफ ने जो मिलकर के डिसाइड किया था कि हमको अल्टीमेटली जो है सिडनी रीच करना है। तो वहां सिडनी पहुंचने का जब वक्त आया तो हम फिर एक जगह ठहर कैसे जाए, तो मेरी वाइफ ने अच्छी खासी दलीलें दी कि देखिए हमारे बच्चा भी हो गया है, उसका भी जन्म यहाँ हुआ है, हमारे पास अपना जैसा भी एक घर है, हमारे पास जैसा भी एक जॉब है, आपका काम भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ सेट है, तो अब सिडनी जाकर के नए ढंग से स्ट्रगल करके लाइफ में क्या फायदा। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है, यहाँ सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी बड़े शहर की अपनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बड़े शहर के अपने बहुत सारे जीने के तरीके अलग होते हैं, और हम लोग रहे हैं ऐसे शहर में। क्योंकि एडिलेड में एक वक्त के बाद में अगर आप कहीं घूमना टहलना चाहते हैं तो फिर लिमिटेशंस हो जाती हैं, या फिर आप 1000, 1500, 800, 700, 600 किलोमीटर की ट्रैवल करके जाएं। तो मैंने कहा फिर कोशिश करते हैं थोड़ा और एक बार, अभी चूंकि उम्र है, अभी स्ट्रगल कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो अगर 2-4 साल और इसी तरह से हम लोग लेजीनेस में रह गए यहाँ पर, तो फिर इसके बाद हम लोग नहीं जा पाएंगे। और ऐसा होता है, मेरे 1-2 मित्र हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो काफी समय से वहां रह रहे हैं, तो फिर इसके बाद में एक कंफर्ट जोन होता है जिसे ब्रेक करना, तोड़ना आसान नहीं रह जाता है। तो उनको घंटे 2 घंटे बैठाल करके समझाया, थोड़े थोड़े सपने दिखाए और पुरानी बातें याद करवाई, तो मन बेमन से मेरी वाइफ तैयार हो गई। फिर उन्होंने अपना फिर से एक रिज्यूमे प्रिपेयर किया और जॉब अप्लाई शुरू की। क्योंकि अब सिडनी हम ऐसे बैग उठा करके नहीं आ सकते थे, मुझे था मेरी वाइफ का जॉब एक जगह फिक्स हो जाएगा, ताकि वो अगर घर में बैठ करके, क्योंकि मेरा तो मैं आऊंगा तो फ्रीलांसर हूं, मेरा तो चलो कैसे भी शुरू हो जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन अगर उनको 2-3 महीने घर में बैठना पड़ा तो उन्हें दिक्कत होगी, स्ट्रेस होगा। और सेकेंडरी, आपके पास इतनी सारी लाइबिलिटीज होती हैं कि आप अपनी इनकम को और अपने जॉब को धक्का मार करके फिर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपको मैनेज करना पड़ता है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो हमने पहले ये तय किया था कि पहले सिडनी में हम अपनी जॉब की व्यवस्था कर लेंगे, उसके बाद ही हम सिडनी मूव करेंगे। हुआ भी 7-8 महीने लगभग वो प्रोसेस चलता रहा और बहुत सारी कंपनियों में अप्लाई करना उन्होंने जारी रखा। इस बीच में 3-4 जगह इन्होंने इंटरव्यूज दिए और 3 इंटरव्यूज में तो सिलेक्ट भी हो गई। एक में तो यहाँ तक हुआ था कि हम यहाँ आके, मेरी वाइफ ने उनसे बोला, ये शर्त उन्होंने रखी कि मैं 2-4 दिन पहले आकर के देखूंगी कि एनवायरनमेंट कैसा है आपके यहाँ जॉब का। आए और 3 दिन उन्होंने जॉब भी की और फिर हम वापस गए और उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिया, सारी चीजें फिक्स हो गई, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी जहां पर मेरी वाइफ का जॉब फिक्स हुआ था। पर फिर ये हुआ कि वो काफी दूर है, हम रहते हैं पैरामाटा एरिया में, कुजी बीच के पास में था, तो ये था कि वहाँ इंडियंस कम है, मुझे जो पहले से चाहिए था कि मुझे यहीं रहना है, तो वो मैच नहीं कर रहा था, तो फिर हमने उसको मना किया। इस तरह से लगभग 2 बार और ऐसा हुआ जहां वो सिलेक्ट हुई, लेकिन फिर हम मैप वगैरह में डाल करके देखते थे तो वो पैरामाटा एरिया से काफी दूर होता था, तो फिर हम उसको रिफ्यूज कर देते थे। तो ऐसे लगभग 4 जॉब उनको मिली, लेकिन वो वहां पर नहीं मिली जहां हमको चाहिए था, तो उनको रिफ्यूज करते गए। और फिर देखिए कि जब आप किसी चीज को लेकर के कॉन्स्टेंटली कोशिश करते हैं, तो इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो ना प्राप्त किया जा सके। ये बहुत रीसेंट एग्जांपल है कि हमको सिडनी आना था, सिडनी में जॉब्स ऑफर हुई, लेकिन धीरे धीरे हमने उन ऑफर्स में भी कटिंग करनी इसलिए शुरू की कि हमको पर्टिकुलर किसी एक एरिया में आना था। वो एरिया ही हमको चाहिए था क्योंकि हमको वहीं स्कूलिंग करनी थी, वहीं मेरे को प्रैक्टिस करनी थी, वहीं पे मेरी वाइफ की जॉब भी होनी चाहिए और वहीं पर हमको रहने के लिए भी अपना बंदोबस्त करना था। क्योंकि सिडनी जैसे बड़े शहर में अगर आप जॉब कहीं और घर कहीं दूर कर लेते हैं
तो इट टेक्स सो मच टाइम कि आप डेली अप एंड डाउन करें तो बहुत ज़्यादा समय खर्च होता है, पैसा भी खर्च होता है। बट अल्टीमेटली मेरी वाइफ को लगभग 9 या 10 महीने के बाद में एक जगह जॉब ऑफर हुई, इंटरव्यू वगैरह वो सारा प्रोसीजर हुआ, 3-4 राउंड का स्काइप पे इंटरव्यू होता था, सारा कुछ हुआ, सब कुछ फाइनलाइज्ड हो गया, पेमेंट फाइनलाइज हो गई, एग्रीमेंट साइन हो गया और मेरी वाइफ को 14 को ज्वाइन करना था, मार्च 2016 और आज डेट क्या है, 16 मार्च है, मींस 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले की बात है। तो फाइनली उनको यहाँ जॉब मिली पैरामाटा एरिया में और फिर जब उनकी जॉब कंफर्म हो गई तो मैं 1-2 दिन के लिए यहाँ पर आया और यहाँ पर मेरे एक मुंबई के पुराने मित्र हैं और आप लोगों ने भी उनको मेरे साथ में 1-2 वीडियोस में देखा होगा, राज कल्याणी जी। तो उनकी सहायता से, क्योंकि उनके पास कार वगैरह थी, मैं रुका तो होटल में था, तो उन्होंने यहाँ सैटरडेज को ही मोस्टली जो है इंस्पेक्शंस होते हैं किराए पे घर लेने के लिए, खरीदने के लिए। तो हमने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ था, होमवर्क किया हुआ था कि कहाँ कहाँ कितने घर हम इंस्पेक्शन के लिए अटेंड करना है। हम 8-10 जगहों में गए, उनमें से एक जगह मुझे पसंद, जगह तो 2 पसंद आई थी और दोनों जगह हमने एप्लीकेशन किया, पर यहाँ हमारा हो गया। तो मेरी वाइफ और उनका जॉब और घर ये सब नज़दीक नज़दीक, मेरी बेटी का स्कूल भी और मेरा ऑफिस भी। फिर हम लोग यहाँ पर मूव कर गए। इस तरह से हम लोग जो है तो एडिलेड का सारा कुछ अपना जमाया, सब कुछ जो हमने लगभग 5.5 सालों में वहाँ पर अपना सेटअप बिठाया था, जो भी हम 5.5 सालों में वहाँ पर हमने अपने आप को जिस तरह से स्टैब्लिश किया था, वो सारा कुछ छोड़ करके और फिर से एक बार नई दिशा में, एक बार नए जीवन के लिए एक नए शहर में पहुंच गए और उसका नाम है सिडनी, जहां अभी तक हम हैं। और अब इसके आगे किसी दूसरे शहर जाने की कोई इच्छा नहीं है, कोई इरादा नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं। अब यहीं पर सुख शांति पूर्वक रहने का इरादा है। तो 2016 मार्च में हम यहाँ पर आ गए और वो घर हमको मिल गया जो रेंट पे हमने बताया था आपको, और अभी भी हम उसी घर में रह रहे हैं। हालांकि हमने 2018 में अपना खुद का भी एक अपार्टमेंट यहाँ पर खरीद लिया है, जो कि यहीं पर है, मेरे ऑफिस से 300 मीटर की दूरी पर वो घर है, जो हमने 2018 में खरीद लिया था। 1-2 बार हमने प्लान भी किया कि अपने घर में मूव हो जाते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि कोई हेल्प करने वाला होता नहीं है, सब कुछ आपको ही करना होता, तो इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हम यहाँ पे सब चीज़ें जो हैं उठा करके वहाँ शिफ्ट करें। देखते हैं नेक्स्ट ईयर तक शायद हम अपने घर में मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो ऑफकोर्स चूंकि मैं तो वीडियोस वगैरह बनाता हूँ तो आपको दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। तो इस प्रकार से मित्रों हम यहाँ आ गए। अब मेरे कहने का आशय ये है, जब आप जैसा चाहते हैं और अगर उसके लिए आप निरंतर प्रयास करते हैं तो वो आपके जीवन में होता अवश्य। अब देखिए, हमको एडिलेड से सिडनी आना था। एक पहला मोटा मोटा हमारा एक शहर डिसाइडेड था, हमारा डेस्टिनेशन डिसाइडेड था सिडनी। अब सिडनी में भी हमने एक लोकल एरिया फिक्स कर रखा था कि हमको पैरामाटा के आसपास ही चाहिए या पैरामाटा ही चाहिए। फिर उनको जॉब भी यहीं पर मिली और फिर हमने घर भी यहीं पर खरीदा। तो सारी चीजें अगर आप पहले से प्लान करते हैं, ऐसा नहीं कि ये सब कुछ सडनली हो गया, अचानक हो गया। इस सब के लिए हमने प्लान किया और फिर प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए निरंतर प्रयास किया, तो उसके बाद में फिर ये सब कुछ संभव हो पाया। तो मुझे अपना ऐसा लगता है कि अपने जीवन में अगर आप भी कुछ पाना चाहते हैं तो पहले तो गोल को आप फिक्स कीजिए। गोल को फिक्स करके फिर उसको और ज्यादा सूक्ष्मता से जाकर के कि मुझे यही पर्टिकुलर चीज चाहिए, तो फिर क्या है, आपके ऑप्शन जो हैं बहुत फिल्टर हो जाते हैं। तो पहले हमने बड़ा गोल रखा शुरू के 3-4 महीनों में, तो जहां भी जॉब्स निकलती थी सिडनी में वहां पर कोशिश करते थे। फिर 2-3 बार जब इंटरव्यू दे करके और वहां सक्सेस मिला तो लगा कि भाई इसमें टाइम भी खर्च होता है और हमको यहाँ नहीं जाना है, तो फिर हम ऐसी जगहों में जॉब अप्लाई ही नहीं करेंगे। फिर हमने पर्टिकुलर उस फिल्टर्ड जगह पे कोशिश करनी शुरू की, तो मेरी वाइफ को वहां पर जॉब मिली। अब उसका नतीजा ये हुआ कि जब उनकी यहाँ पर जॉब फिक्स हुई तो ऑटोमेटिकली केवल एक चीज प्रॉपर क्लिक हो गई, तो फिर हमने घर उसी के हिसाब से यहाँ नजदीक लिया। मेरी वाइफ की ऑफिस और घर के बीच का डिस्टेंस 600-700 मीटर का है, मेरा भी 600-700 मीटर का है। मेरी वाइफ और मेरा ऑफिस भी नजदीक नजदीक है, लाइक सब कुछ कनेक्टेड है। मैं सुबह केवल कार से इन लोगों को ड्रॉप करके कार घर में पार्क करके पैदल अपने ऑफिस आता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती तब है जब आपका गोल बहुत क्लियर हो और उस गोल के प्रति पूर्ण समर्पण हो। तो मुझे सिडनी आना था, बीच में एक जगह हमको सक्सेस मिली जहां कायदे से बहुत अच्छे ढंग से सेटल हो गए थे एडिलेड में और बहुत पीस ऑफ माइंड था, रिलैक्स्ड थे। लेकिन मुझे यहाँ आना था तो आना था फिर
उसके लिए जो भी मुझे करना पड़ा मैंने किया, मेरी वाइफ ने भी किया। और यहां आकर के शुरू में 2-4 महीने तो हर नई जगह में दिक्कत होती है, लेकिन यहां वैसा कोई स्ट्रगल नहीं था जो कि हमने एडिलेड में फेस किया था, क्योंकि मेरी वाइफ की जॉब पहले से थी, मैं पहले से यहाँ कई बार ट्रैवल कर चुका था, तो मेरे कुछ जानने वाले लोग भी थे, और मैं यहाँ काम मेरा प्रोफेशनली भी मैं यहाँ पे आ चुका था, कर चुका था, तो मुझे एक आइडिया था। तो मुझे या मेरी वाइफ को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई। बल्कि एक बात यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूंगा कि एडिलेड में जिस तरह से शुरुआती दिन के स्ट्रगल की वजह से हमारे बहुत सारे मित्र बन गए थे। सिडनी में पिछले 5 साल से हम रह रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ बहुत लिमिटेड मित्र हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला कि आप अपने काम धंधे को छोड़ करके और इधर उधर घूमे टहलें और मित्र बनाएं। तो जो लोग पहले से मेरे मित्र थे वो लोग मेरे साथ में हैं, या कुछ एक लोग 2-3 लोग ही ऐसे हैं जिनके साथ में मित्रवत संबंध स्थापित हो सके इस पूरे 5 साल के टाइम पीरियड में। तो अब अपने अपने काम में हम लोग पूरी तरह से लगे रहते हैं, समय एकदम नहीं मिलता है। अब जब से ये वीडियोस का काम मैंने शुरू किया है, पहले जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता भी था अब वो भी नहीं मिलता है। फुल टाइम बिजी चल रहे हैं, सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक एकदम समय नहीं मिलता है। तो हो सकता है आप मित्रों में से कभी किसी का मैं टाइम पर जवाब नहीं दे पाऊं, तो आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। और अब हम आपको इसके आगे जो भी घटनाएं घटी यहाँ आने के बाद में भी 2-4 बातें ऐसी हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुई हैं। एक तो घर कैसे खरीदा वो मैं आपको पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है। और 2-4 चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर भी बहुत अच्छी हुई हैं, उनके विषय में भी आपको बताऊंगा। उसके बाद जब मैं इस माई लाइफ शब्दों में आप बीती इसके 1-2 वीडियोस में पहले यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का पूरा समाप्त करके फिर मैं आपको वापस लेकर के चलूंगा कि मैं कैसे मुंबई पहुंचा और मुंबई में किस प्रकार का स्ट्रगल था। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कम उम्र में और बहुत बड़े बड़े काम करने की जो ख्वाहिश होती है उसके बीच कौन कौन सी चीजें हैं जो आप फेस करते हैं, कहां आप टूटते हैं, कहां बिखरते हैं, कहां स्वयं को समेटते हैं, फिर आगे कैसे बढ़ते हैं और किस तरह से आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, ये सारी बातें बताऊंगा। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर उन सब वीडियोस को आप देखोगे और मेरे पिछले वीडियोस को भी आप देखोगे तो आप डेफिनेटली मोटिवेट होगे, और आपको इतना मोटिवेशन मिलेगा कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष आए उसके लिए आप सही निर्णय ले सकोगे, धैर्य पूर्वक खड़े रह सकोगे, डट सकोगे। मैंने बचपन में एक कविता पढ़ी थी, बड़ी अच्छी लाइनें थी कि वीर तुम बढ़े चलो कि धीर तुम बढ़े चलो, कि सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटो वहीं तुम निडर हटो नहीं। इस तरह की कुछ कविता थी, लेकिन वो पंक्तियां इतनी आपको पावर देती हैं, इतना स्ट्रेंथन करती हैं कि अभी तक मुझे याद है। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हो तो यार लाइक किया करो, लाइक करने से और कुछ नहीं है, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब तो कर ही दो, क्योंकि आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज में लाने वाला हूं और ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे प्लेसेस आपको दिखाने वाला हूं जो शायद दूसरे किसी के वीडियोज में अभी तक आपने नहीं देखे होंगे। और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, और बने रहें इसी तरह से हमारे साथ में। और मिलता हूं फिर से आपको किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।